हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका रीजनिंग एजुकेटर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं चाणक्याज यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब हेल्दी होंगे एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपसे मेरी एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो आंसर्स को। तो प्लीज इन आंसर्स को प्लीज 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 कमेंट्स करो, जिससे कि हमें पता चले कि आपके आंसर सही आ रहे हैं और जो हम आपको सिखा रहे हैं वो आ भी रहा है आपको या नहीं आ रहा है समझ में। क्योंकि अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको वो चीज़ समझ में आई है। बट अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है। तो हमें ये समझाने के लिए कि आपको समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ जरूर कमेंट किया करो, ठीक है। चलिए, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। तो आज का हमारे पास टॉपिक है एस्पायरेंट्स ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग क्या है, इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक को समझते हैं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन बैंक में कैसे आते हैं। क्योंकि देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग की अगर हम नॉर्मल बात करें तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का मतलब आप सपोज करो कि आप किसी स्कूल में आप जैसे पढ़ाई करते थे तो आपकी सुबह सुबह प्रेयर होती थी। तो क्या होता था, एक ऑर्डर हुआ करता था कि ऐसे ही खड़े होंगे सब बच्चे हाइट वाइज। तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये एक ऑर्डर हुआ करता था। रैंकिंग का मतलब कि कौन यहां से कितने पोजीशन पे है, कोई यहां से कितने पोजीशन पे है, तो वो उसकी होती थी रैंकिंग। अगर हम यहाँ पे एसएससी की बात करें या फिर देखो वैसे हमारा बैंकिंग का चल रहा है, तो पहले हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते थे कि कोई पर्सन है ए, वो यहाँ से 17th पे है, वही ए पर्सन राइट से हमारा 18th पे है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे वगैरह वगैरह। तो पहले क्वेश्चन ऐसे आया करते थे। बट अब बैंकिंग ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछता है, अब ये सिर्फ एसएससी का रह गया है, ठीक है, ऐसा पैटर्न। तो आपके पास जब बैंकिंग में क्वेश्चन आएगा प्यारे एस्पायरेंट्स, तो वो कैसा आएगा उसको समझते हैं। तो आपके पास प्यारे एस्पायरेंट्स कुछ ऐसा आएगा क्वेश्चन कि आपको नंबर ऑफ पर्सन गिवन होंगे पहले से ही। कि सपोज करो 6 पर्सन गिवन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ही 6 नंबर बना लोगे। अगर 6 पर्सन गिवन है तो आप 6 डिजिट्स वहां पे लिख लोगे। तो देखो, मैं आपको बताता हूं मैं क्या मान के चलता हूं कि इस साइड पे सबसे मैक्सिमम और इस साइड पे सबसे मिनिमम वाला। जैसे अगर हाइट की बात करें तो सबसे बड़ा पर्सन जो होगा हाइट में वो इधर, और सबसे लोएस्ट जिसकी हाइट होगी वो इधर। क्योंकि देखो, हाइट वाइज अगर आप यहाँ पे खड़े होते थे तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होता था कि छोटा बड़ा 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 बड़ा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया है कि यहाँ पर सबसे छोटा वाला होगा और यहाँ पर सबसे बड़ा वाला होगा। तो ठीक है, तो हम जब भी क्वेश्चन को करेंगे तो देखो, हाइट हो, आपके पास क्या हो सकता है, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, आपके पास एज हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं आपके, या फिर आपके पास क्वांटिटी हो सकती है किसी चीज की, आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपके कुछ भी हो सकता है जो नंबर्स के बेस पे आप उसको थोड़ा सा जज कर सके, कि आप वेरी कर सके कि सबसे ज्यादा किसके पास है या सबसे कम किसके पास है। तो आइए देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन देखो मैं करवाऊंगा आपको, अप्रोच समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को रखना है अप्रोच। उसके बाद हर क्वेश्चन आपका कमेंट आना चाहिए। आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कमेंट करते रहना। चलिए फिर डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये यूट्यूब हमारा ये जो है टेलीग्राम चैनल आ गया है। आप टेलीग्राम पे जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए और यहाँ से आप अपना पूरा फायदा उठाइए, पीडीएफ वगैरह कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए, सो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन ऑप्शंस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आएगा जब एसबीआई क्लर्क की बात हो रही। तो आपके पास यहाँ पे है, देयर आर 6 बॉक्सेस यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड इन अ रूम, ईच हैविंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज। तो हर डब्बे के अंदर नंबर ऑफ टॉफीज डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी में ज्यादा होंगी किसी में कम होंगी। ठीक है, डिफरेंट है तो मतलब सेम दो में नहीं हो सकती है, ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आगे स्टेटमेंट्स हैं, एक्स हैज मोर टॉफीज देन ओनली 2 बॉक्सेस, यू हैज मोर टॉफीज देन वाई बट लेस टॉफीज देन जेड। तो आपका सबसे पहला काम यहाँ पे क्या रहेगा प्यारे एस्पायरेंट्स, कि आपको 6 नंबर बताए गए हैं, तो आप सबसे पहले 6 तक काउंटिंग यहाँ पर लिख लो कि सबसे ज्यादा किसके पास होने वाली है, सबसे कम किसके पास होने वाली है। तो हम यहाँ पर हमेशा क्या रखेंगे, मैक्सिमम। भले ही क्वेश्चन में कुछ भी कहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, कोई मैटर नहीं करता उस चीज का कि इंक्रीजिंग में अरेंज है या डिक्रीजिंग में अरेंज है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर अरेंजमेंट ही हो जाएगा। आप डिक्रीजिंग में कर रहे हो, वो कह रहा है इंक्रीजिंग में है, तो आप इधर से इधर की तरफ देख लोगे। ठीक है, तो हम ये सेम हर बार रखेंगे बच्चों, इधर मैक्सिमम और इधर मिनिमम। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहली लाइन कह रही है, एक्स हैज मोर टॉफीज देन ओनली 2 बॉक्सेस। तो एक्स के पास जो टॉफीज हैं
सिर्फ 2 से ज्यादा है, सिर्फ 2 से ज्यादा है, सिर्फ 2 से ज्यादा है, इसका मतलब है बाकी सबसे कम है, बाकी सबसे कम है। 2 से ज्यादा है तो एक इससे ज्यादा हो गई, एक इससे ज्यादा हो गई, तभी तो यहाँ पे आएगा x। सिर्फ 2 से ज्यादा है ना, और यहाँ पे बाकियों से कम है, तो सिर्फ 2 से ज्यादा मतलब लास्ट के जो 2% थे उनसे ज्यादा है, तो फोर्थ पोजीशन पर कौन बैठ गया, हमारा x बैठ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यू हैज मोर टॉफीज देन वाई। तो आपको देखो मैं एक चीज बता देता हूं, यू हैज मोर टॉफीज देन वाई बट लेस टॉफीज देन जेड, लेकिन जेड से कम है। तो आप यहाँ पे बच्चों देखो यही समझना, मैंने ये सिर्फ समझने के लिए बनाया है कि जेड के पास यू से ज्यादा है और यू के पास वाई से ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों एडजेसेंट बैठे होंगे एक साथ, कि तीनों की एक सीक्वेंस में आपकी नंबरिंग मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है कि z के पास ज्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि z यहाँ हो, u यहाँ हो, u यहाँ हो, y यहाँ हो, तो कहीं पे भी हो सकता है। बस ये मैंने समझने के लिए बनाया है कि z के पास ज्यादा होंगी u से और u के पास y से ज्यादा होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। u हैज मोर टॉफीज देन w, आगे एक और लाइन बताई गई कि u हैज मोर टॉफीज देन w, ओके। आगे और लिखा है बट लेस देन v, लेकिन v से कम है, तो एक लाइन अब हमारे पास ये आ गई है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। y इज नॉट द बॉक्स विच हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज। तो इसका मतलब है कि जो y है प्यारे एस्पायरेंट्स, वो 6th नंबर पर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके पास सबसे कम नहीं है, तो उसकी रैंकिंग 6th नहीं होगी। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। v डज नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ टॉफीज, तो v के पास, इसका मतलब इवन नंबर ऑफ टॉफीज होंगी, तो v के पास इवन नंबर ऑफ टॉफीज हैं। ये मैंने यहाँ पर साइड में लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। द बॉक्स विच हैज सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज हैज 35 टॉफीज। तो इसके पास कितनी टॉफीज हैं प्यारे एस्पायरेंट्स, 35 नंबर ऑफ टॉफीज हैं। तो अब तक हमने सिर्फ x बनाया यहाँ पर, अभी तक हमें सिर्फ x की पोजीशन पता चली कि ये 4th नंबर पर है, बाकी किसी की भी पोजीशन नहीं पता चली। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि क्या हम ढूंढ सकते हैं उन चीजों को या नहीं ढूंढ सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि z के पास ज्यादा है u से, u के पास ज्यादा है y से। यहाँ पे गिवन है कि v के पास ज्यादा है u से और u के पास ज्यादा है w से। तो दोनों स्टेटमेंट्स को जब मैंने पढ़ा, मैंने समझा, आपने भी शायद यहाँ पर नोटिस किया होगा कि u यहाँ पर भी है और u यहाँ पर भी है, तो दोनों में u है, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा कि u से ज्यादा किस किस के है, u से कम किस किस के है। तो ये भी हमें गिवन है कि u से ज्यादा v की और z की हैं, कम y की और w की है। तो यहां से आपको एक चीज बच्चों यहाँ पे मिल गई कि u से ज्यादा भी 2 की है, u से कम भी 2 की है। और हमारे पास प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5, जो 5 प्लेसेस बची हैं, इसका मतलब है उन पांचों में जो मिड टर्म है वो u के लिए बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका u आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि u जो है वो बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि देखो इस वाली स्टेटमेंट से पता चला कि z के ज्यादा है, इस वाली से पता चला कि v के ज्यादा है, मतलब u से 2 के ज्यादा है। इस वाले से पता चला कि y के कम है और w के कम है, इस वाली से पता चला। तो इसका मतलब u के 2 लोगों से ज्यादा भी हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो u होगा वो मिड में बैठा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि v आएगा यहाँ पर या z आएगा, v और z में से कोई एक एक यहाँ पर रहने वाला है, और यहाँ पर कौन रहने वाला है, w या y में से कोई एक रहने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या हम ढूंढ सकते हैं इन चीजों को कि y और w में से कौन वहां पे रहेगा, या v और z में से कौन फर्स्ट और कौन सेकंड होगा। तो चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक लाइन में हमें बताया गया था कि जो y है वो 6th पोजीशन पर नहीं आता है। तो जो y है वो 6th पोजीशन पर अगर नहीं आता है, तो इसका मतलब है 6th पोजीशन पर आपका w आएगा, तो यहां से y कैंसिल हो जाएगा, राइट। अगर यहां से y कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे y को आना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहां से हम w को कैंसिल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। v और z के लिए भी अब कुछ सोचोगे, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। तो एक चीज गिवन थी हमें कि v के पास जो नंबर ऑफ टॉफीज हैं, नंबर ऑफ टॉफीज जो हैं वो हमारी इवन नंबर ऑफ टॉफीज हैं। तो अगर इवन नंबर ऑफ टॉफीज हैं प्यारे एस्पायरेंट्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो v आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ टॉफीज पहले से गिवन है कि सेकंड पर्सन जो है उसके पास 35 नंबर ऑफ टॉफीज हैं।
तो इसका मतलब यहां पर v नहीं आ सकता, यहां पर सिर्फ z आएगा। अगर z यहां पे आ गया है तो z यहां पर नहीं आ सकता है। तो आपका जो सीक्वेंस बना वो बना, यहां पे देख लीजिए, v z u x y w। तो ये हमारा सीक्वेंस है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम रखा है हमने और यहां पर मिनिमम रखा है। तो अगर वो पूछे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम इसको रिवर्स कर लेंगे, क्योंकि हमें पता ही है, देखो सेटलमेंट तो हो ही रखा है ना 6 के 6 का। तो देख लेंगे हम अपने हिसाब से कि इधर से कैसे जाना है। अगर इधर से जाने के लिए कहेगा तो इधर से चले जाएंगे, और उधर से आने के लिए कहेगा तो उधर से हम आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये देखिए, क्या गिवन है, इफ द बॉक्स x हैज 27 टॉफीज। इफ है मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इस बात को बोला गया है, अगर आगे दोबारा से कुछ आएगा तो उस क्वेश्चन के लिए ये मान्य नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो x के पास जो है वो 27 टॉफीज हैं, मान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देन व्हाट विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ टॉफीज यू हैव। तो u के पास कितने नंबर ऑफ टॉफीज होंगी। तो आप यहां पे हिसाब लगाइए बच्चों कि यहां पे 35 है, यहां पे 27 है, 27 और 35, और सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू के पास जो टॉफीज होंगी वो 28 से लेके 34 के बीच में कहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शंस देखते हैं। 37 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 35 से ज्यादा है और हमारे पास 35 से कम ही रहेंगी। 38 अगेन गलत, 28 हाँ पॉसिबल है अभी, और ऑप्शंस को देखते हैं। 24 नहीं, 24 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 27 से भी कम है, लेकिन हमारे पास तो 27 से ज्यादा टॉफीज होंगी। नन ऑफ दीज नहीं, नन ऑफ दीज हम कैसे बोल सकते हैं जब हमें एक ऑप्शन ऐसा मिल गया है 28 जो यहां पर बिल्कुल पॉसिबल है कि 35 से कम है और 27 से ज्यादा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ बॉक्स W हैज 5 टॉफीज, इफ बॉक्स W हैज 5 टॉफीज एंड U हैज 5 टाइम्स टॉफीज ऑफ W। तो इसका मतलब यहां पे आइए दोबारा से इस क्वेश्चन पे जहां पे हमने ये बनाया है कि वो कह रहे हैं कि W के पास 5 हैं। इफ है वहां पे कि W के पास 5 हैं, चलिए मान लेते हैं। और क्या बोला था, U हैज 5 टाइम्स, U के पास 25 होंगी, तो W के पास 5 और U के पास 25 हो जाएंगी। चलिए यहां पे समझ लेते हैं। तो U के पास हमारी कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी प्यारे एस्पायरेंट्स, और W के पास 5 हो जाएंगी। देन व्हाट विल बी द पॉसिबल टॉफीज डज Y हैव। तो चलिए देखते हैं Y के पास कितनी हो सकती हैं। तो Y के पास आपकी 6 से लेके 26 के बीच में कुछ भी हो सकता है। नहीं 26 नहीं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन 27 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए था। तो चेक कर लेते हैं यहां पर कि आपका क्या गिवन है और क्या हो सकता है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, एक बार उसको दोबारा से उतार लेते हैं। वी जेड यू, तो यहां पे हमारे लिख लेते हैं एक बार दोबारा से उसको, वी जेड यू इजी पड़ेगा हमारे लिए, एक्स वाई डब्ल्यू। सो एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू। तो यहां पे आपको बता दिया गया यू के पास 25 हैं, डब्ल्यू के पास 5 हैं। इसका हमें नहीं पता, इसका हमें नहीं पता, इसके पास 35 हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। तो अब ये क्या पूछना चाह रहा है, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल टॉफीज डज वाई हैव। तो वाई के पास 6 से लेके 24 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, 6 से लेके 24 तक के बीच में। तो ये देखिए 6 से लेके 24 के बीच में आता है, नहीं। ये आता है, नहीं। 27 आता है, नहीं। 14, यस 14 आता है। तो इसका मतलब है कि आंसर क्या हो गया हमारा प्यारे एस्पायरेंट्स, ऑप्शन नंबर डी 14। तो क्योंकि ऑप्शन नंबर डी 14 लिखा है और 14 यहां पर पॉसिबल है क्योंकि वो 6 से ज्यादा है और 40 और इससे क्या 24 से कम है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने करवा दिया है। अब हर क्वेश्चन पे आप पॉज करोगे और उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, फिर आप चेक करोगे कि क्या आपका सही आंसर आया है या नहीं आया है। अगर सही आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर सही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप यहां पर पॉज करो प्यारे पेरेंट्स और ट्राई करो उसको, ठीक है। हम यहां पे ट्राई करते हैं और फिर पॉज हटा के चेक कर लेना। तो स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ठीक है। तो रम्या बॉट 5 स्वीट्स, 5
सीधी सी बात, हमारे पास एक ही कंसेप्ट है कि 1 2 3 4 5, जैसे 5 नंबर मिले मैं 5 नंबर लिख दूंगा। द वेट और डिफरेंट वेट, सबका अलग अलग वेट है। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई खाई है उसने। द वेट ऑफ जलेबी इज मोर देन द वेट ऑफ जामुन। तो साइड में लिख लेते हैं, अभी हमें पता नहीं कहां पे बनाना है, तो इसको हम रफली लिख लेते हैं कि द वेट ऑफ जलेबी इज मोर देन जामुन, इज मोर देन जामुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम्या बॉट 5 kg ऑफ मैसूर पाक विच इज द लोएस्ट वेट अमंग अदर स्वीट्स। तो मतलब सबसे कम जो उसके पास है वो मैसूर पाक है। तो यहां पर आपका नंबर 5 पे क्या आ जाएगा, मैसूर पाक, जिसका वेट कितना है 5 kg। अगर 5 kg है तो यहाँ पे 5 kg इंडिकेट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 स्वीट्स आर वेट बिटवीन हलवा एंड लड्डू। तो हलवा और लड्डू के बीच में यहां पर 2 स्वीट्स रहेंगे, इसका मतलब ये है। अब ये नहीं पता कि हलवा के पास हलवा ज्यादा वेट का है या लड्डू ज्यादा वेट का है, तो इसको हम रखते हैं भी, बाद में जैसे ही कुछ हिंट मिलती है तो हम इसको बनाते हैं। विच इज लेस वेट देन जलेबी। विच किसके साथ लिखा है, यहां पर विच लिखा है हमारा लड्डू के साथ। तो अगर लड्डू के साथ लिखा है तो इसका मतलब कि जो आगे की लाइन है वो लड्डू के बारे में बताई गई है। तो लड्डू इज लेस वेट देन जलेबी, तो इसका मतलब है कि जलेबी का वजन ज्यादा है लड्डू से, जलेबी का वजन ज्यादा है लड्डू से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शी बॉट 25 kg ऑफ जलेबी। तो 25 यहां पर आ गया। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हलवा कहां रखना है और लड्डू कहां रखना है, तो उसके बाद हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए एस्पायरेंट्स समझते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर लड्डू रखता हूं, अगर मैं यहां पर लड्डू रखता हूं तो यहां पर हलवा आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर लड्डू यहां पर आ चुका है, अगर लड्डू यहां पर रख दिया आपने, तो जलेबी का वेट लड्डू से ज्यादा है और यहां पर आपके पास कोई भी स्पेस नहीं है जहां पर आप जलेबी को बना सकें। तो इसलिए यहां पर लड्डू नहीं आएगा, यहां पर हलवा नहीं आएगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे। तो इसका मतलब पहली पोजीशन पर आपका हलवा और फोर्थ पोजीशन पर आपका लड्डू, राइट। चलिए, अब यहां पर आपको बताया गया है कि लड्डू से ज्यादा वेट है जलेबी का और जलेबी का वेट जामुन से भी ज्यादा है। 2 ही जगह बचती है हमारे पास सिर्फ 2 जगह बचती है और दोनों जगह पे हमें इन दोनों को रखना है। तो हमें पता है कि इन दोनों में से किसका वेट ज्यादा है और किसका वेट कम है। तो हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं कि यहाँ पर जलेबी और यहाँ पर जामुन आएगा। और हमें जलेबी का वेट कितना बताया गया है एस्पायरेंट्स, 25। सो यहाँ पर आपका 25 kg ये है और 5 kg मैसूर पाक है। सो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी था और बहुत इजीली हो गया। देखो, सारे क्वेश्चंस मैं मानता हूं ऑर्डर एंड रैंकिंग के बहुत इजी होते हैं, बस आपकी अप्रोच पे ध्यान रखना है आपको कि क्या रखनी है। अब सोचो, आप पहला जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें यू कॉमन मिला था हमें। अगर हम पहले क्वेश्चन में जाए यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे हमें यू कॉमन मिला था। यू से 2 के ज्यादा थे और 2 के कम थे। हमारे पास प्लेसेस 5 थी, तो हमने क्या किया, 5 प्लेस में जो बीच की जगह है वहां पर यू को बिठा दिया, क्योंकि 2 इधर होने थे 2 इधर होने थे, राइट। ऐसे ही यहाँ पर हमें गिवन था कि हलवा और लड्डू के बीच में 2 होंगे। ये बात की श्योरिटी थी, लेकिन ये बात भी हमें बताई गई कि लड्डू से ज्यादा जलेबी है। तो इसका मतलब है कि लड्डू को हम फर्स्ट पोजीशन पर नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर हमने रख दिया तो जलेबी के लिए हमारे पास कोई पोजीशन नहीं बचती है। तो इसलिए हमने उसको क्या किया, पहली पोजीशन पर हलवा रख लिया और फोर्थ पोजीशन पर लड्डू को रख लिया। तो ये अप्रोच आपको ध्यान रखनी है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस बनाए रखना, आप हमारे साथ बने रहो। हम बहुत क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं और आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूटी रखते हो। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कितना आंसर आएगा। हाउ मेनी स्वीट्स आर मोर वेट देन लड्डू। तो कितने हैं, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर बी 3 इज द करेक्ट आंसर। सो ऐसे आपने इसका आंसर निकाल लिया। तो कमेंट करना किसका सही था और किसका गलत था। इफ द सम ऑफ द वेट्स ऑफ जामुन एंड मैसूर पाक इज 25 kg। तो इसका मतलब देखो, यहां इसका कितना था, 5 kg था और इसका कितना हो जाएगा फिर इस हिसाब से 20 kg। हमने प्रीवियस अभी जो पॉइंट पढ़ा था उसमें था 5 kg मैसूर पाक जो बिल्कुल लास्ट था, और जामुन का इस हिसाब से
20 किलो हो गया, टोटल 25 था तो इसका 20 केजीज बचता है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द वेट्स ऑफ जामुन एंड जलेबी, तो आपका कितना है 20 और जलेबी का वेट था आपका 25, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 45 केजी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 45 केजी इज द करेक्ट आंसर। तो आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के, जो मैं देखो बिल्कुल वो पैटर्न रख रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहना चाहता हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में सेम डिट्टो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मिले, बस वेरी करेंगी वैल्यूज क्वेश्चंस, लेकिन आएंगे क्वेश्चंस देखो सेम ऐसे ही, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इस बात की गारंटी है कि क्वेश्चंस का लेवल ऐसे ही रहने वाला है वहां पे। तो आप यहाँ पे ट्राई करते रहो, क्वेश्चंस को ट्राई बहुत हार्ड करो, और ये चाहो कि मेरे अगर 10 में से आज 8 सही हुए हैं तो कल 10 में से 10 सही होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज मैनी स्वीट्स वेट इज मोर देन हलवा इज सेम लेस देन। अब यहां पे देखते हैं किससे ज्यादा बोला, मोर देन हलवा। मोर देन हलवा कितने हैं 0, मोर देन हलवा 0, तो लेस देन मैसूर पार्क भी सेम होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि देखो उसने कहा कि हलवा से ज्यादा जितने लोग हैं, अब हलवा जो है आपका पोजीशन नंबर 1 पे है, तो हलवा से ज्यादा किसी के भी नहीं है, नो वन, कोई नहीं है, हलवा से ज्यादा भारी कोई नहीं है। तो अब वो पूछ रहा है इज सेम एज लेस देन, इज सेम एज लेस देन, तो मतलब 6th पोजीशन के उधर कोई नहीं आएगा इसका मतलब। तो 6th पोजीशन पे हमारा कौन था, मैसूर पार्क, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और प्लीज कमेंट करके, प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्ट, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके तीनों आंसर्स आप कमेंट करेंगे, 6 to 8 आप कमेंट करेंगे। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट करने के लिए कह रहा हूं उनके आंसर्स प्लीज कमेंट कर देना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देखोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना और इसका कमेंट जरूर करना अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चंस आपके कमेंट आ जाने चाहिए। चलिए, एक ये 9 और 10, तो 5 क्वेश्चंस हो गए आपके टोटल। मैंने कौन से क्वेश्चंस बोल दिए आपको, 6 to 10, तो 6 to 10 आपके पूरे कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। ठीक है, जिसके भी कमेंट्स आएंगे उसके लिए रिवॉर्ड, और जो नहीं आएंगे उसको फिर दिक्कत है थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि वो ट्राई नहीं कर रहा है। तो आने का मकसद सिर्फ ये थोड़ी है कि आप बस क्लास देख के चले जाओ, यहां से क्लास देख के जाना मकसद नहीं है ना, उस चीज की प्रैक्टिस करना भी मकसद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 to 13 देखते हैं कि इसको कैसे करना है, क्योंकि आपके लिए ये नया है, इसलिए मैं इस वैरायटी को भी आपको करवा देता हूं। तो यहाँ पे लिखा है 6 पर्सन्स विद डिफरेंट मंथली सैलरीज। मैंने शुरू में बात की थी सैलरीज की, तो आप लोग एसबीआई क्लर्क लगोगे, सैलरी भी मिलेगी, तो किसी की ज्यादा और किसी की कम होने वाली है, मतलब स्टेट वाइज या आपका मैटर करता है जो भी, तो उस हिसाब से किसी की 2000 ज्यादा, किसी की 500 ज्यादा, किसी की 500 कम। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस पर्सन की सैलरी ज्यादा है और किस पर्सन की सैलरी कम है। तो आइए देखते हैं। 6 पर्सन्स विद डिफरेंट मंथली सैलरीज आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई मैटर नहीं करता। तो 6 पर्सन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम तो पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में बना के चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम रखते हैं और यहाँ पर मिनिमम रखते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सूर्या अर्न्स मोर देन कुंवर, ठीक है लिख लेते हैं, यहाँ पे रफली लिख लेते हैं, सूर्या अर्न्स मोर देन कुंवर, ठीक है, इससे ज्यादा है, बट लेस देन अनिल। तो मतलब इसका मतलब है कि सूर्या की सैलरी अनिल से कम है। आगे बढ़ते हैं। अनिल हु डज नॉट अर्न द हाईएस्ट सैलरी, तो जो अनिल है वो पहले नंबर पर नहीं है। हम अकॉर्डिंग टू हमारे हिसाब से तो पहले नंबर पर नहीं आएगा, अगर किसी ने उल्टा बनाया हो कि मिनिमम इधर रख रहा है तो उसके हिसाब से 6th पोजीशन पर नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। मनोज अर्न लेस देन योगिता, मनोज अर्न लेस देन योगिता, तो मतलब योगिता के सैलरी मनोज से ज्यादा है। समझने के लिए बनाया है, सिर्फ ये नहीं है कि इमीडिएट ज्यादा या कम है। ठीक है, मनोज अर्न लेस देन योगिता बट मोर देन ललित, बट मोर देन ललित, तो जो मनोज है वो ललित से ज्यादा कमाता है, उसकी सैलरी ललित से ज्यादा है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्या अर्न्स मोर देन मनोज, ठीक है, तो यहां पर अब इसको बना लेते हैं कि सूर्या अर्न्स मोर देन मनोज। तो इसका मतलब है कि मनोज शायद इधर कहीं, मतलब सूर्या कोई इधर कहीं पे होगा। ठीक है, देखते हैं। सूर्या यहां पर आ चुका है, देख लेते हैं, आगे चलते हैं। मनोज डज नॉट अर्न द सेकेंड लोएस्ट, तो जो मनोज है वो 5th पोजीशन पर नहीं आएगा। तो मनोज जो है वो 5th पोजीशन पर नहीं आएगा, ये बात भी मान लेते हैं। द सेकेंड हाइएस्ट एंड थर्ड लोएस्ट सैलरीज आर 60,000, तो सेकेंड हाइएस्ट सैलरी कितनी है 60,000 एंड द थर्ड लोएस्ट सैलरीड इज 40,000। तो इसका मतलब है कि जो 4th प्लेस है वहां पर 40,000 आपका आने वाला है। चलिए, तो यहां पे हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो होती हैं खत्म। तो अब हम ट्राई करते हैं कि कैसे एलिमिनेट करके हम किसी को यहां पर पुट करते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं, देखते हैं फिर क्या हो सकता है। तो यहां पे चेक कीजिए आप बच्चों कि यहां आपने एक बात देखो, यहां पे जो ललित है, अगर आप यहां पर देख पा रहे हो प्यारे एस्पायरेंट्स, तो ये जो ललित है ये सबसे कम कमा रहा है शायद। देखो ललित से ज्यादा 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 लोगों की सैलरी ललित से ज्यादा है। 5 लोगों की सैलरी ललित से ज्यादा है। तो यहां पे सोचो 1 2 3 4 5, तो मतलब इन 5 की सैलरी ललित से ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ललित है वो 6th नंबर पर आएगा। क्लियर ये बात? ये तो ऑब्वियस हो गई कि ललित से ज्यादा सबकी सैलरी है, तो इसका मतलब है कि सबसे कम सैलरी ललित की है। चलिए ठीक है, यहां पे ये बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे इस चीज को देखिए, जो अनिल है वो पहली पोजीशन पर नहीं आएगा। अनिल जो है वो पहली पोजीशन पर नहीं आएगा, ये ऐसा हमें गिवन है। तो इसका मतलब है कि अनिल या तो यहां आ सकता है, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां। अब देखते हैं कि अनिल के पास सैलरी किससे किससे ज्यादा है। तो चेक करते हैं कि अनिल की सैलरी 1 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, ठीक है, 2 से ज्यादा है, क्या और किसी से ज्यादा है? अगर यहाँ पे एक चीज और बताई थी कि जो मनोज है वो 5th पे नहीं आएगा, तो मनोज जो है वो 4th पे आ जाएगा। इस हिसाब से मनोज जो है वो 4th पे आना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि अनिल से तो देखो ज्यादा नहीं हो सकती मनोज की सैलरी, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देख पाओगे प्यारे एस्पायरेंट्स, तो अनिल, सूर्या, और सूर्या की ज्यादा है मनोज से, राइट। तो इसका मतलब है कि मनोज तो 5th पे नहीं आने वाला, मनोज तो कहां पे आने वाला है, यहां पे आने वाला। ये बात की श्योरिटी हो चुकी है। तो अगर मनोज यहां पे आने वाला है, क्योंकि देखो मनोज को अगर मैं यहां ले आऊंगा तो सूर्य यहां पे आ जाएगा और अनिल यहां पे आ जाएगा, तो अनिल जो है वो नंबर 1 पर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहां पर हमें मनोज को बिठाना है, यहां पर हमें मनोज को बिठाना है, क्योंकि मनोज 5th पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर मनोज यहां पर आया है तो मनोज से पहले सूर्य आएगा, मनोज से पहले सूर्य आएगा, और सूर्य से पहले अनिल आएगा, राइट। अब अनिल को नंबर 1 पर बिठा नहीं सकते, नहीं तो कोई और कंडीशन भी बन सकती थी, बट यहां पे हमें बताया गया था कि जो अनिल है वो पहली पोजीशन पे नहीं है। तो चलिए ये वाली बात भी हमारी हो गई फिनिश। अब जो रहती है बात वो ये है कि सूर्य के पास कुंवर से ज्यादा पैसे हैं, सूर्य की जो सैलरी है वो कुंवर से ज्यादा है। तो इसका मतलब कुंवर को यहीं पर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुंवर यहां पर आया, अगर कुंवर यहां पर आया तो कुंवर की सैलरी ज्यादा हो जाएगी सूर्य के मुकाबले। तो सूर्य के मुकाबले अगर उसकी ज्यादा हो जाएगी तो हमारी जो स्टेटमेंट में जो हमें बात बताई गई है वो गलत हो जाएगी। तो हम इस स्टेटमेंट को गलत नहीं कर सकते, तो इसलिए जो कुंवर है वो ऑप्शन यहाँ पे कहां पे आ जाएगा, ये पोजीशन नंबर 5 पे आ जाएगा। तो जो एक पर्सन बचता है उसका नाम क्या है, अब नाम बताया गया है हमें यहाँ पे, तो उसका नाम है योगिता। तो सबसे पहली जो पोजीशन पे आएंगी वो आ जाएंगी हमारे पास यहाँ योगिता। तो आपका जो ऑप्शन है, जो ऑप्शंस मिलेंगे, अब वो इसके अकॉर्डिंग आप सही करोगे। तो आपका जो बना लास्ट में पैटर्न वो ये है। तो चलिए इसके बेस पे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अर्न द हाईएस्ट सैलरी। तो सिंपल है, हमारे सामने यहाँ पे पहले ही पता चल गया हाईएस्ट सैलरी किसकी है, ऑप्शन नंबर ए योगिता की, ऑप्शन नंबर ए योगिता। तो यहां से हमें क्लियर विजिबल था कि योगिता की जो सैलरी है वो सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
इफ द डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ ललित एंड अनिल इज 30,000 देन व्हाट विल बी द सम ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ मनोज एंड ललित। तो सबसे पहले ललित और अनिल की सैलरी का डिफरेंस 30,000 है। अनिल की सैलरी 60,000 है, अनिल की सैलरी 60,000 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ललित है उसकी सैलरी भी 30,000 हो जाएगी। तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी ललित की यहाँ पर 30,000, तो इसकी सैलरी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 30,000 हो चुकी है। तो इसमें क्या पूछा है कि देन व्हाट विल बी द सम ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ मनोज एंड ललित। तो ललित की सैलरी 30 है, मनोज की सैलरी 40 है, तो आपको इसका सम करना है। तो बहुत ही आसान है, एक की सैलरी 40,000, एक की सैलरी 30,000, so टोटल सैलरी 70,000। सो ऑप्शन नंबर बी 70,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अर्न जस्ट लेस देन अनिल। जस्ट लेस देन अनिल मतलब अनिल से बिल्कुल कम, मतलब बिल्कुल इमीडिएटली कौन है। तो चलिए चेक करते हैं कि अनिल के जस्ट इमीडिएट इधर, जस्ट इधर बिल्कुल राइट में, तो इधर कौन है हमारे पास, सूर्य है। तो देखते हैं ऑप्शन में सूर्य है, यस, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सूर्य इज द करेक्ट आंसर। सो आपके पास यहाँ पर देखो 13th क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, और बीच में जो क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए हैं उनको प्लीज ट्राई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी स्टील रोड्स आर मोर। यहां पर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत थी, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, देयर आर 5 रैक्स, डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्फ्स, जे हैज मोर शेल्फ्स देन आई। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं इसको भी ट्राई। देयर आर 5 डिफरेंट रैक्स, 5 डिफरेंट रैक्स, आप क्या करेंगे, सिंपल 5 यहां पर नंबरिंग्स कर लेंगे। एज यूजुअल हम हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जे हैज मोर शेल्फ्स देन आई, J has more shelves than I, but less than K, but less than K। चलिए ये भी ठीक है। I has more shelves than L, I has more shelves than L, 2 racks are in between J and H। J and H के बीच में कितने हैं, 2 हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि यहां पर अगर एक और आएगा, कोई एक और पर्सन आ जाएगा, फिर यहां पर अगर H आया, अगर H आया तो कितने टोटल नंबर पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारे पास तो 5 ही टोटल है, हमारे पास तो 5 ही टोटल है। When the racks are arranged according to the increasing order, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। L has 5 shells, J has 12 shells। तो जे के पास कितने हैं बताए हुए हमको 12, और एल के पास कितने बताए गए हैं, हमें 5 बताए गए हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली देखो विजिबल है आपको कि के जे आई एल, और जे और एच के बीच में हमें कितने शेल्स बताए गए, 2 रैक्स आर इन बिटवीन जे एंड एच। तो 2 है तो 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। जे के पास कितने हैं 12, ओके 12 लिख लेते हैं, और एल के पास है हमारे 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 17, हाउ मेनी रैक्स हैव मोर शेल्व्स देन आई, देन आई। तो आई से ज्यादा कितने के पास है, 1 2। सो ऑप्शन नंबर बी 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, तो बस आप प्रैक्टिस करते रहना और ट्राई करते रहना प्लीज, ठीक है, और कमेंट जरूर करते रहना। इफ द सम ऑफ द शेल्व्स ऑफ द रैक के एंड जे इज 27, सो के और जे का मिला के 27 है, तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 15। तो के की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर 15। तो हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन हाउ मैनी शेल्व्स डज के हैज। तो ये तो डायरेक्टली हमारा आंसर ही आ गया कि ऑप्शन नंबर सी 15 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी शेल्व्स में एच है, में मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि एच के पास कितने हो सकते हैं। तो एच के पास जो हो सकते हैं वो 5 से कम हो सकते हैं। तो वो कितने हो सकते हैं, 5 से कम। देखो उसने पूछा पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी देखो 5 से ज्यादा की तो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नन ऑफ दिस नहीं होगा, क्योंकि एक ऑप्शन मेरे पास है ऐसा जो 5 से कम है।
तो ऑप्शन नंबर ए 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट लैपटॉप्स। आप भी ट्राई करते रहना, साथ में पॉज कर लेना यहाँ पे और ट्राई करना इस क्वेश्चन को। देयर आर 5 डिफरेंट लैपटॉप्स, ठीक है, पांचों के नाम बताए गए हैं। द लैपटॉप्स अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब वो किसी भी ऑर्डर में हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि हमें तो अपने ही तरीके से क्वेश्चन को करना है कि हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। कोई ज्यादा हो, कोई सस्ता हो, कोई महंगा हो, हमें कोई फर्क नहीं है कि हम हमेशा इधर से मैक्सिमम और इधर मिनिमम लेने वाले हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी चीज को किसी भी ऑर्डर में लगाओ, जैसे पूछोगे वैसे हम आंसर कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एसर इज कॉस्टलियर देन डेल। तो यहां हम लिख लेते हैं कि एसर इज कॉस्टलियर देन डेल बट चीपर देन एचपी। लेकिन एचपी से सस्ता है, एचपी महंगा है एसर से, ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक है, होगा, हमें क्या मतलब। ओनली 2 लैपटॉप्स आर बिटवीन लेनोवो एंड एसर। तो लेनोवो, तो यहां पर आप देखिए कि लेनोवो और एसर के बीच में सिर्फ 2 लैपटॉप्स होंगे। अब ये नहीं पता कि लेनोवो के पास महंगाई है या एसर के पास ज्यादा महंगाई है, तो वो बाद में चेक कर लेते हैं। लेनोवो लैपटॉप इज नॉट कॉस्टलीस्ट लैपटॉप। तो लेनोवो का जो लैपटॉप है आपका वो पोजीशन नंबर 1 पर नहीं आएगा। ठीक है, वो पोजीशन नंबर 1 पर नहीं आएगा। द प्राइस ऑफ सोनी एंड एचपी। सोनी और एचपी की जो प्राइसेस गिवन है वो है 35 एंड एचपी की जो प्राइस है वो है 50,000। ठीक है, इनके महंगाई है। सोनी लैपटॉप इज नॉट कॉस्टलियर देन डेल। तो इसका मतलब है कि डेल इज कॉस्टलियर देन सोनी। इसका मतलब है कि डेल इज कॉस्टलियर देन सोनी, क्योंकि अगर सोनी लैपटॉप जो है वो डेल से महंगा नहीं है तो मतलब डेल महंगा होगा, ऑब्वियस है। चलिए तो अब ट्राई करते हैं इसको बनाने की। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 4 तो सीधे सीधे बने हुए हैं, 4 तो ये एक साथ ही आ जाएंगे, ये 4 तो एक साथ आने वाले हैं, राइट। और एसर और लेनोवो के बीच में 2 हैं, एसर और लेनोवो के बीच में 2 हैं। तो आप सपोज करके देखो, आप यहां पर सपोज करके देखो कि ये 4 ऐसे आएंगे सीक्वेंस में। अगर एचपी आप यहां बनाते हो, एसर आप यहां बनाते हो, डेल आप यहां बनाते हो, सोनी आप यहां बनाते हो, तो क्या लेनोवो और एसर के बीच में आप 2 पोजीशंस ला सकते हो? क्योंकि एसर यहां है, इधर तो जगह बची नहीं, 1 2, अब कोई जगह ऐसी तो है नहीं जो हमारे पास पोजीशन ही नहीं है उस पर हम रखें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि एचपी यहां, एसर यहां, डेल यहां, सोनी यहां, और लेनोवो और एसर के बीच में 2 हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसका मतलब लेनोवो यहां पर होगा। तो हमारा जो सीक्वेंस है एस्पायरेंट्स, वो ये वाला सीक्वेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द प्राइस ऑफ सोनी एंड लेनोवो इज 65,000। तो सोनी और लेनोवो का जो प्राइस है वो 65,000 बताया गया। तो सोनी का हमें 35 पता है, तो लेनोवो कितना हो गया हमारा 30,000। लेनोवो का जो प्राइस हो गया वो हो गया हमारा 30,000। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ लेनोवो? तो सिंपल, जो हमने निकाला वही ऑप्शन नंबर बी, 30,000 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हाउ मेनी लैपटॉप्स आर कॉस्टलियर देन सोनी? चलिए, तो सोनी से कितने महंगे हैं? एक डेल महंगा है, एक एसर महंगा है और एक एचपी। तो हमारे पास आया ऑप्शन नंबर सी, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। इफ द कॉस्ट ऑफ एचपी इज 5,000 मोर देन एसर, 5,000 मोर देन एसर। ठीक है, तो एचपी की जो प्राइस है वो 5,000 ज्यादा है एचपी से। ठीक है, और एचपी की कितनी है? 50,000 है। तो इसकी एसर की कितनी हो गई हमारे पास? 45 हो गई, 45 हो गई। देन व्हाट मे बी द कॉस्ट ऑफ डेल? तो अब डेल की प्राइस निकालनी है हमें। तो डेल की प्राइस कितनी हो सकती है? सोनी की 35, उसकी कितनी आई है हमारे पास? 45। तो 35 और 45 के बीच में जो भी ऑप्शन है हमारा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 35 और 45 के बीच में लाई करता है। तो क्योंकि हमारे पास एक 35,000 था और एक 45,000, तो इसके मिड बिटवीन में जो वैल्यू होगी वो जो है वो डेल की वैल्यू हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए, तो ये वाला भी बच्चों आपका होमवर्क है, 23 to 25 क्वेश्चंस भी देख लेना और यहाँ पे इनका आंसर भी कमेंट कर देना। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, तो इनका कमेंट प्लीज कर देना, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर एंड ध्यान से रहना।